कभी अकेले बैठे बैठे आपने बिना कुछ कहे आसमान को ताकते हुए सोचा है, क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? क्या मेरी दबी हुई ख्वाहिशें, मेरे दिल के दर्द और मेरी मन की प्रार्थना कहीं जाकर ठहरती हैं या यूं ही हवा में बिखर जाती हैं? शायद आपके साथ भी ऐसा लम्हा ज़रूर आया होगा जब आप अंदर ही अंदर टूटे होंगे, किसी से दिल खोलकर कुछ कहना चाहते होंगे मगर कोई था ही नहीं सुनने वाला, और तभी आपका दिल आसमान की ओर उठ गया होगा उम्मीद में कि कहीं तो कोई शक्ति है, कोई है जो सुन रहा है, समझ रहा है। पर सवाल वही, अगर सच में कोई है जो सुन रहा है तो हम अपनी बात कैसे कहें? वो कौन सा तरीका है जिससे हमारी आवाज़ उस विराट चेतना तक पहुँचे जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रही है? आज हम यही राज खोलेंगे। लेकिन एक गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सिर्फ बातें नहीं होंगी, आपको एक ऐसा एहसास होगा जो आपके भीतर तक उतर जाएगा। और अगर इस सफ़र की शुरुआत में ही आपके अंदर कोई हल्की सी कंपन हुई हो तो इसे अपने तक मत रखिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपने क्या महसूस किया। और अगर आप पहली बार हमारे आत्म विवेक परिवार में आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक साधना है, एक नई जागृति है। देखिए, ब्रह्मांड से बात करना कोई जादू टोना नहीं है, पर इसे हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे बस बोलने या मांगने की क्रिया समझते हैं। असली संवाद मांगने से नहीं, एक गहरी चुप्पी से शुरू होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ब्रह्मांड कोई बाहर बैठी ताकत नहीं है, वही चेतना आपके भीतर भी धड़क रही है। आप उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब आप अंदर उतरते हैं तो बाहर किसी शक्ति से नहीं, अपनी ही आत्मा से संवाद होता है। इसके लिए पहला कदम है चुप्पी को अपनाना। जब भी आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहें, पहले अपने भीतर की आवाज़ को शांत कीजिए। सुबह सुबह या रात को सोने से ठीक पहले, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, बस 5 मिनट खुद के साथ बैठिए। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ शांत बैठिए, क्योंकि असली भाषा शब्दों की नहीं, तरंगों की होती है। उस खामोशी में अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ दिल ही दिल में कहिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मैं एक हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुना जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार धीमे होने लगेंगे और आपके चारों ओर एक ऊर्जा लहराने लगेगी। यही वो ऊर्जा है जो तारों को घुमाती है, बीज को पेड़ बनाती है और आपकी इच्छाओं को भी साकार कर सकती है। सच पूछिए तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपने भीतर के कंपन को ब्रह्मांड की तरंगों से मिलाना होता है। ये कंपन बनते हैं आपकी सच्ची भावना से, आपकी साफ नीयत, आपका गहरा इरादा, यही ब्रह्मांड तक पहुंचता है। पर याद रखिए, ब्रह्मांड तब सुनता है जब आप कृतज्ञता में होते हैं, ना कि कमी की सोच में। अगर आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, तो आप ब्रह्मांड में कमी का सिग्नल भेज रहे हैं। पर अगर आप कहते हैं
धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मैंने मांगा वो आ रहा है। तो आप पूर्णता का कंपन भेजते हैं और ब्रह्मांड वही लौटाता है। एक पल को अपनी आंखें बंद करिए और अपने दिल से कहिए, मैं सुना जा रहा हूँ। मेरी पुकार उस स्रोत तक पहुँच रही है जहाँ सब कुछ संभव है। उस पल आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ हलचल हुई है। ये कोई कल्पना नहीं, वही एहसास है जो ऋषियों ने ध्यान में पाया, मीरा ने भक्ति में जिया, बुद्ध ने मौन में समझा। और अब वक्त आ गया है कि आप भी खुद को याद दिलाएं। आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं, आप वो कंपन हैं जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप खुद इस सृजन का हिस्सा हैं, तो डर, सीमा, संकोच सब टूट जाता है। अब आप कोई मांगने वाला नहीं रह जाते, आप खुद रचनाकार बन जाते हैं। बस यही असली संवाद है, खुद से, ब्रह्मांड से, उसी चेतना से जो आप में और मुझ में एक साथ सांस ले रही है। अब एक और गहरा राज जान लीजिए। ब्रह्मांड से संवाद का सबसे असरदार समय होता है जब आप नींद और जागरण के बीच होते हैं, यानी वो लम्हा जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे नींद की गोद में जाने ही वाले होते हैं, या फिर वो पल जब सुबह सुबह आपकी आंखें खुलती हैं। इसी वक्त आपका अवचेतन मन, जो सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, पूरी तरह सजग होता है। इसलिए जब भी आप अपनी प्रार्थना या कोई भी बात ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहें, रात को सोने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। धीरे धीरे गहरी सांसें लीजिए और फिर अपनी भावना को सच्चे शब्दों में ढालिए। लेकिन बस शब्दों से काम नहीं चलेगा, उनमें आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा और गहराई से उठी भावना होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बरसे, तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करिए और दिल से कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। मेरे भीतर की सारी अशांति अब शांति में बदल रही है। मैं संतुलन में हूं, प्रेम में हूं, प्रकाश में हूं। धन्यवाद कि तुम मेरी पुकार सुनते हो। जब आप ये शब्द कहते हुए सच में भीतर से भीग जाएं, आंखों से आंसू बह निकलें, तब समझ लीजिए कि आपका संदेश पहुंच गया। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तो भावना की सच्चाई को महसूस करता है। अब सोचिए, अगर आप रोजाना हर रात बस 5 मिनट इसी तरह खुद से ब्रह्मांड से बात करें और फिर हर सुबह बिस्तर से उठते ही दिल से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं जीवित हूँ, मैं खुद एक मौका हूँ, मैं प्रेम और सफलता की राह पर हूँ, तो क्या होगा? फिर देखिए, ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के मुताबिक आपकी जिंदगी की परिस्थितियां गढ़ने लगेगा। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे, ऐसे मौके आएंगे जो पहले आपके सामने होते हुए भी नजर नहीं आते थे। भीतर एक ऐसी शांति और भरोसा उतरेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है। और सच पूछिए तो वो अदृश्य हाथ और कुछ नहीं, वो तो आपका अपना चेतन कंपन है जो ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा रहता है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, कभी संदेह मत कीजिए, क्योंकि जहाँ शक होता है वहाँ कंपन टूट जाता है।
तो अगली बार जब आप सोने जाएं, एक बार खुद से ज़रूर कहिए, मैं सुना जा रहा हूँ, मैं देखा जा रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। और फिर देखिए कैसे आपके अंदर और बाहर दोनों बदलने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग बड़ी उम्मीद से ब्रह्मांड से बात तो करते हैं, लेकिन अगले ही दिन दिल में एक सवाल उभर आता है, क्या वाकई ये सब काम करेगा? कहीं ये सब बस मेरा वहम तो नहीं? और बस यहीं पर सारा जादू टूट जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को तर्क नहीं, पूरी श्रद्धा चाहिए। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहे, माँ मुझे भूख लगी है, तो क्या वो शक करता है कि माँ खाना देगी या नहीं? नहीं ना। उसे पूरा यकीन होता है कि माँ कुछ न कुछ लेकर ही आएगी। यही विश्वास आपको अपने चेतन ब्रह्मांड पर रखना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक छोटी सी अपनी दिनचर्या बनाना, चाहे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो या रात को सोने से ठीक पहले। हर रोज़ बस 5-10 मिनट खुद से बात कीजिए। इसमें किसी बड़ी विधि की ज़रूरत नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, बस आप और आपका खुद से संवाद। आप जिस भी भाषा में सहज हों उसी में कहिए, बस दिल से कहिए, मैं प्रकाश हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मेरा जीवन दिव्यता से भर रहा है। जिस प्रेम, शांति और सफलता को मैं ढूंढ रहा हूँ वो अब मेरी ओर दौड़ कर आ रही है। मैं ब्रह्मांड का अंश हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यकीन मानिए, जब आप रोज़ाना इस तरह बात करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर की चेतना बदलने लगेगी, और जैसे ही चेतना बदलती है वैसी ही दुनिया भी बदलने लगती है। जो बातें पहले नामुमकिन लगती थीं वो आपके जीवन में हकीकत बनकर उतरने लगती हैं, क्योंकि आप किसी बाहर के ब्रह्मांड को नहीं बदलते, आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को जगा देते हैं। और ये जागरण तभी संभव है जब आपके भीतर सच्चा विश्वास हो। याद रखिए, ब्रह्मांड कोई तर्क से समझने की चीज़ नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। किताबें आपको रास्ता दिखा सकती हैं, पर असली रास्ता आपकी खुद की साधना है। ये साधना क्या है? बस हर दिन कुछ मिनट अपने आप के साथ बैठ जाना, दिल में जो भी भावनाएं हैं उन्हें खुलकर देखना, महसूस करना, और फिर उन्हें पूरे भरोसे से ब्रह्मांड को सौंप देना। अब आप समझ ही चुके हैं कि ब्रह्मांड से बात करने के लिए कोई चमत्कारी मंत्र नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। जब आप अपने शब्दों से कोई झूठा आवरण हटा देते हैं, जब आंखों में आंसू और दिल में श्रद्धा उतरती है, तभी ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। अब एक पल ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी बिना शक, बिना जल्दीबाजी, पूरे भरोसे से ब्रह्मांड से दिल खोलकर कोई बात की है? अगर नहीं तो आज से ही करके देखिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अक्सर लोग चाहते हैं कि ब्रह्मांड तुरंत उनकी सुन ले, फौरन जवाब दे दे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड किसी मशीन की तरह काम नहीं करता। वो तो आपके भीतर की ऊर्जा को पढ़ता है, आपकी निरंतरता को परखता है। अगर आप एक दिन
पूरे विश्वास से बात करें, दूसरे दिन मन में शंका भर लें और तीसरे दिन भूल जाएं, तो फिर ब्रह्मांड कैसे माने कि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यही वजह है कि आपको एक संकल्प लेना होगा, एक पक्का संकल्प कि आज से, इसी पल से मैं रोज ब्रह्मांड से बात करूंगा। सिर्फ तब नहीं जब मुसीबत आए, बल्कि तब भी जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, क्योंकि ब्रह्मांड कोई शिकायत पेटी नहीं है, वह तो संपूर्णता का दर्पण है। जब आप हर दिन ब्रह्मांड से कहेंगे, धन्यवाद मेरे जीवन के हर अनुभव के लिए, उन चुनौतियों के लिए भी जो मुझे मजबूत बनाती हैं, उन खुशियों के लिए भी जिनसे मैं प्रेम को जीता हूं। हे ब्रह्मांड, अब मैं तैयार हूं अपने सर्वोच्च स्वरूप को जीने के लिए। मुझे दिशा दो, शक्ति दो, समर्पण दो। तब आप कुछ मांग नहीं रहे होते, आप ब्रह्मांड से एक साझेदारी बना रहे होते हैं। पर यहां एक बात और जरूरी है, जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो आपको उसे सुनना भी सीखना होगा। ये संवाद एक तरफा नहीं है। अगर आप बस बोलते रहेंगे और कभी सुनेंगे नहीं तो आप अधूरी साधना कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपनी प्रार्थना पूरी करें, उसके बाद कुछ मिनट पूरी तरह शांत बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने भीतर उस हल्की सी ऊर्जा को पहचानें जो चारों तरफ फैल रही है। यही वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से लौटकर आती है, आपके उत्तर बनकर। ध्यान रखिए, हर जवाब शब्दों में नहीं आता, कभी किसी पंछी की आवाज़ में, कभी किसी अनजान इंसान की कही बात में, कभी किसी नए मौके के रूप में। लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए आपकी चेतना को संवेदनशील बनाना होगा, और वो बनती है ध्यान से, मौन से और आभार से। ये तीन बातें, ध्यान की साधना, मौन की शक्ति और धन्यवाद की आदत, यही हैं ब्रह्मांड से सही संवाद के तीन मजबूत स्तंभ। अब सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड को शुक्रिया कहें, हर सुबह आंखें खुलते ही उससे दिशा मांगें और दिन भर की छोटी छोटी बातों में भी दिव्यता देखें, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगेगी। आपके रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा गहरे, सजीव और खूबसूरत हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसे बदलाव आने लगेंगे जिन्हें आप कभी सपना समझते थे। नए मौके ऐसे खुलेंगे जैसे कोई दरवाज़ा अचानक आपके लिए ही बना हो। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप खुद को उस कृपा के लायक मानेंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी देने से पीछे नहीं हटता, वो तो बस इंतज़ार करता है कि कब आप खुद को तैयार मानते हैं। यही वजह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है स्वमान। आपको खुद से कहना होगा, मैं इस ब्रह्मांडीय कृपा के योग्य हूँ। मैं प्रेम, सफलता, शांति और आनंद का पात्र हूँ। मैं ब्रह्मांड के हर आशीर्वाद को खुलकर स्वीकार करता हूँ। और जब आप दिल से ये कहते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी खुलेपन से आपको लौटाता है। अब मेरे प्यारे साधकों, इस पूरी यात्रा में एक बात हमेशा याद रखना, कृतज्ञता कभी मत छोड़ना। अगर कभी आपने कुछ मांगा और वो तुरंत नहीं मिला, तो ये मत मान लेना कि ब्रह्मांड ने अनसुना कर दिया। कभी कभी ब्रह्मांड ना कहकर भी हाँ कहता है। वो जानता है कि अभी वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो आपको और मजबूत बनाता है और तैयार करता है, ताकि जब सही वक्त आए तो आपको वही मिले जो आपके लिए सर्वोत्तम। तो हर उस पल के लिए धन्यवाद कहो जब आपकी प्रार्थना पूरी हुई, और हर उस पल के लिए भी जब वो पूरी नहीं हुई मगर उसने आपको भीतर से बड़ा बना दिया। क्योंकि ये यात्रा कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये प्रेम, विश्वास, मौन और भावनाओं की साधना है। तो क्यों ना आज से ही एक नई शुरुआत करें।
आज रात से ही बस 5 मिनट कमरे की बत्ती बंद कर दीजिए, मोबाइल दूर रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और दिल से कह दीजिए, मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। जो भी कहना है कह दीजिए, शब्दों से नहीं, भावना से। और फिर बस कुछ पल मौन में बैठ जाइए। आपका संदेश पहुंचेगा, जवाब भी आएगा और यकीन मानिए आपका जीवन भी बदल जाएगा। अब एक गहरी सांस लीजिए, मन को स्थिर कीजिए और भीतर उतर जाइए, क्योंकि जो अब तक आपने जाना, महसूस किया, वो तो बस एक शुरुआत है। असली यात्रा अभी बाकी है। असली ब्रह्मांडीय संवाद तब होता है जब आप बाहर कुछ ढूंढने के बजाय अपने भीतर के परम मौन से मिलते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर फैला कोई रहस्य नहीं, वो तो आपके अंदर ही बसा है। आपका हृदय ही उसका मंदिर है, आपकी भावनाएं उसकी भाषा हैं और आपका अटूट विश्वास उस तक पहुंचने का पुल है। तो सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है तो आखिर हम किससे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस दिव्य चेतना से जो हर पल हमें जीवन दे रही है। हम संवाद कर रहे हैं उस परम शक्ति से जो हर कण में, हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद है। और जब ये संवाद सच में भीतर से होता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, तब आप खुद को देखना शुरू करते हैं। यही असली रहस्य है। ब्रह्मांड से बात करने का मतलब सिर्फ कोई इच्छा जताना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानना है। आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर, नाम या पहचान नहीं है। आप वो ऊर्जा हैं जो ना समय से बंधी है, ना जगह से और ना किसी सीमा से। और यही वो पल होता है जब आपके शब्द साधारण नहीं रह जाते। अब आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, अब आप ब्रह्मांड की लहरों को दिशा दे रहे होते हैं। अब आपकी आवाज में कंपन होता है, आपके विचारों में स्पष्टता होती है और आपके इरादों में वो शक्ति होती है जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। यही है असली ब्रह्मांडीय संवाद। अपने भीतर के मौन में उतरकर अपनी चेतना से जुड़ना और फिर उस जुड़ाव से पूरे ब्रह्मांड को अपना संदेश देना। असल ब्रह्मांडीय संवाद तब होता है जब आप बाहर किसी अनंत आकाश को नहीं, अपने भीतर के अनंत मौन को सुनने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं, वो तो आपके भीतर धड़कता है। आपका दिल उसका मंदिर है। आपकी सच्ची भावनाएं उसकी भाषा है और आपका अडिग विश्वास उस तक पहुंचने का पुल है। तब सवाल यही उठता है, अगर ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है तो हम किससे कह रहे हैं अपनी बात? हम उसी चेतना से बात कर रहे हैं जिसने हमें सांस दी है। हम उसी दिव्यता से संवाद कर रहे हैं जो हर पत्ती, हर हवा, हर जीव में समाई हुई है। जब ये संवाद सच्चे मौन से होता है तब आप धीरे धीरे खुद को पहचानने लगते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड से बात करने का मतलब है खुद को, अपने असली स्वरूप को देख पाना। आप समझ जाते हैं आप सिर्फ
एक शरीर नहीं हैं। आप वो ऊर्जा हैं जो ना समय से बंधी है, ना जगह से, ना किसी सीमा से। और बस यही पल होता है जब आपके शब्द बदल जाते हैं। अब ये सिर्फ आवाज नहीं रहते, ये अब ब्रह्मांड की लहरों को दिशा देने लगते हैं। अब आपके शब्दों में कंपन होता है, आपके विचारों में साफ गोई होती है, और आपके इरादों में वो शक्ति होती है जो आपके पूरे अस्तित्व को नया आकार देती है। यही है असली ब्रह्मांडीय संवाद। बाहर नहीं, भीतर उतरना, शब्दों में नहीं, मौन में कहना, और फिर उसी मौन से पूरे ब्रह्मांड को अपने विश्वास की तरंगों से छू देना। यही वो क्षण होता है जब आपका जीवन आपकी कल्पना से भी तेज गति से बदलने लगता है। अब आपके कहे हुए हर शब्द में एक मंत्र बस जाता है। आपका हर भाव ब्रह्मांड तक पहुंचने वाला संदेश बन जाता है, और आपकी हर चुप्पी भी अब एक गहरा संवाद बन जाती है। अब जब आप कहते हैं मैं प्रेम हूं, तो वो बस एक लाइन नहीं रहती, वो एक ऐलान बन जाता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब आप कहते हैं मैं सफलता के योग्य हूं, तो ब्रह्मांड खुद को आपकी उस ऊर्जा के अनुरूप डालना शुरू कर देता है। और जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो वो अनंत प्रेम से आपको और ज़्यादा लौटाने लगता है। पर यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी कहें वो सिर्फ जुबान से ना कहें, वो दिल से निकले। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो भावनाओं की गहराई को पकड़ता है। अगर आप बोल तो दें मैं धनवान हूँ, लेकिन भीतर कहीं गरीबी का डर छुपा हो, तो ब्रह्मांड उस डर की तरंगों को सुन लेगा। आप कहें मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर असंतोष पल रहा हो, तो ब्रह्मांड उसी असंतोष को पकड़ लेगा। इसलिए पहला कदम है भीतर की ऊर्जा को बदलना, अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को साफ, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनाना। इसके लिए कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि यही समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका जुड़ाव सबसे गहरा होता है। फिर सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके मौन में बैठ जाएं। कोई मांग नहीं, कोई याचना नहीं, बस मौन। अपने विचारों को देखें, पहचानें कि कौन से डर या शंका आपको रोक रही हैं। जो भी डर हो, संशय हो, उन्हें ब्रह्मांड के सामने स्वीकार कर लें। याद रखिए, स्वीकार करने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे अपने भीतर से कहें मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। मेरी सोच मेरी सृष्टि है, मेरी भावना मेरा भविष्य है, और मेरा विश्वास ही मेरा भाग्य है। अब सोचिए, अगर हमारे देश के लाखों साधक, युवा और खोजी आत्माएं सिर्फ रोज 10 मिनट भी इस तरह से ब्रह्मांड से जुड़ जाएं, तो यह देश, यह समाज, हम सब कितनी जल्दी चेतना की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भीतर से तैयार हैं। अब बस कदम बढ़ाना है। इस ज्ञान को अपने भीतर उतार लीजिए। अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस संदेश को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाएं जो बरसों से इस ब्रह्मांडीय प्रेम की भाषा सुनने को तरस रहा है। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही और दिव्य संवादों, आत्मिक गहराई और विवेक की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आत्म विवेक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर वीडियो एक नया द्वार खोलता है आपके भीतर के ब्रह्मांड की ओर। याद रखिए, आपका भविष्य अभी
आपके शब्दों में है। बस प्रेम से बोलिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे चलता है। आत्मविवेक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली साधना में फिर मिलेंगे। तब तक मौन में ब्रह्मांड को सुनते रहिए और खुद को रचते रहिए।